हेलो एवरीवन, आई एम शिवा चौधरी और आज मैं आपको टीएस ग्रेवाल बुक के करंट रेशियो के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियोज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो जब भी हम लोग इस भी क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या है? मेरा करंट एसेट। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी क्या है? मेरा करंट एसेट। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी क्या है? मेरा करंट एसेट। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है? मेरा करंट एसेट। फिर है मशीनरी। अब मशीनरी मेरा फिक्स एसेट होता है क्योंकि मैं इसको कई सालों तक यूज करता हूँ, तो मैं इसको अपने करंट रेशियो को फाइंड करते वक्त यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा फिक्स एसेट है। फिर है बीपी, बीपी क्या है? मेरा सीएल, करंट लाइबिलिटी। फिर है मेरे सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी क्या है? मेरे करंट लाइबिलिटी। फिर डिबेंचर, अब डिबेंचर मेरे लॉन्ग टर्म डेट होते हैं तो इनको भी मैं अपने करंट रेशियो को फाइंड करते हुए यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेट है। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? मेरा स्टॉक है ना, तो फिर ये मेरा क्या होगा? करंट एसेट। फिर एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल क्या है? मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी मेरे क्या होंगे? करंट लाइबिलिटी। तो इनको भी मैं अपने करंट रेशियो को फाइंड करते हुए यूज करूंगा। तो अब जब मैंने अपने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को फाइंड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब मैं सिंपली इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा अपने वर्किंग नोट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका वर्किंग नोट है। तो इस वर्किंग नोट के अंदर मैं दो चीजें फाइंड करूंगा, एक टोटल ऑफ करंट एसेट्स और एक टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स कितना होगा? पहले ऐड करूंगा ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, फिर ऐड करूंगा प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, फिर ऐड करूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, फिर ऐड करूंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000, फिर ऐड करूंगा इन्वेंट्रीज, वो कितना है? 40,000। टोटल कितना आया? 2 लाख। फिर क्या है? टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज सबसे पहले क्या है? बिल्स पेबल 20,000, फिर क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, फिर क्या है? एक्सपेंसेस पेबल कितना? 40,000। तो टोटल कितना हुआ? 1 लाख। अब सिंपली करंट रेशियो के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे इसको, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज कितना? 2 लाख ओवर 1 लाख कितना? 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2:1 है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमको एक कंपनी की बैलेंस शीट। तो ऐसी बैलेंस शीट में करंट रेशियो को फाइंड करना इजी होता है क्योंकि इसके अंदर करंट लाइबिलिटीज एक साइड दे रखी होती है एक हेडिंग के नीचे, और करंट एसेट्स एक साइड दे रखी होती है एक हेडिंग के नीचे। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। फर्स्ट है इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स, और सेकंड है अदर करंट एसेट्स इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 25,000 एंड एडवांस टैक्स ऑफ 50,000। तो जब दे रखा है इन्वेंट्री इंक्लूड लूज टूल्स, इसका मतलब है कि लूज टूल्स क्योंकि हमारे फिक्स एसेट होते हैं तो इसको हम लोग अपने करंट रेशियो को फाइंड करते वक्त कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा इसको मैं अपने इन्वेंट्री के अमाउंट में से इस 1,50,000 को माइनस कर दूंगा क्योंकि ये मेरी क्या है? फिक्स एसेट, और करंट रेशियो को फाइंड करते वक्त मैं अपने फिक्स एसेट को यूज नहीं कर सकता। फिर है अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स, तो इसके अंदर मेरे को बताया है कि ये 75,000 का अमाउंट है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंस और एक एडवांस टैक्स। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमारी बुक के अंदर अदर करंट एसेट्स के अंडर केवल 3 ही चीजें आएंगी, एक है एक्रूड इनकम, एक है प्रीपेड एक्सपेंस और एक है एडवांस टैक्स। तो अब जब हमने सब चीजें आइडेंटिफाई की हैं तो अब सिंपली जाके वर्किंग नोट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वर्किंग नोट होगा, पहले हम ऐड करेंगे अपने टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज कितना है? 3,50,000, फिर 50,000, फिर से 50,000, कितना हो गया? 4,50,000। फिर हम निकालेंगे अपना टोटल ऑफ करंट एसेट्स। तो इसके अंदर इन्वेंट्री हमको दे रखा है 40,000 का, जिसमें से तो इसमें हमें इन्वेंट्री दे रखा है 4 लाख का, जिसमें से हम लोग 1,50,000 के लूज टूल्स को माइनस करेंगे क्योंकि हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। फिर हम ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख के, फिर हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,75,000 के, फिर हम ऐड करेंगे अदर करंट एसेट्स 75,000 के। तो टोटल कितना आया? 9 लाख। तो अब इसको सिंपली करंट रेशियो के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया? 9 लाख ओवर 4,50,000 कितना आया? 2:1, 0 0 कैंसिल हुए,
45 वन ज़ा, ये 2 ज़ा, 2:1 इसका आंसर। तो अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। इसके अंदर मेरे को दे रखा है टोटल ऑफ एसेट साइड। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हमें सिंपली एक बैलेंस शीट की इमेज बना लेनी है। यहाँ पे बताया है कि ये टोटल ऑफ एसेट साइड है, ये कितना है 3 लाख। फिर बताया है फिक्स एसेट जो कि थोड़ा सा ऊपर होती हैं, ये कितना है 1,60,000। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये कितना होगा, ये इस तरफ एक पॉइंट होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से, और ये कितना है 1 लाख। और फिर यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे हमको दे रखा है एक शेयर होल्डर फंड जो कि ऊपर की तरफ होता है, कितना है 2 लाख। फिर हमको दे रखा है नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो कि यहाँ इसके नीचे होता है, ये कितना है 80,000। अभी क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है, तो ये साइड का टोटल भी कितना हुआ 3 लाख। तो अब यहाँ पे एक तो CL मिसिंग है और यहाँ पे एक CA मिसिंग है, तो अब सिंपली इस 2,80,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, मुझे CL मिल जाएगा। इस 3 लाख में से हम लोग 2,60,000 को माइनस कर देंगे, मेरे को अपना CA मिल जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे अपने वर्किंग नोट के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन का वर्किंग नोट, टोटल ऑफ एसेट साइड मेरे को दे रखा है 3 लाख। टोटल ऑफ एसेट साइड कितना है 3 लाख। और फिर मेरे को मेरे फिक्स एसेट दे रखे हैं 1,60,000 जो कि इसके अंदर आते हैं फिक्स एसेट 1,60,000 के। फिर मेरे को दे रखे हैं मेरी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि इसके अंदर आएगी दोबारा से 1 लाख की। तो अब ये दोनों अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने बैलेंस शीट की इमेज में बताया था। यहाँ पे थे 1,60,000, यहाँ पर था 1 लाख, यहाँ पर था 3 लाख, और ये CA मिसिंग था क्योंकि नॉर्मली बैलेंस शीट की इमेज में क्या होता है, एक तो होता है फिक्स एसेट, एक होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है CA, फिर आता है टोटल। यहाँ पे होता है शेयर होल्डर फंड, फिर होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर होता है करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे होता है टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड। तो अब सिंपली इन चीज़ों के हिसाब से हम लोग इसको माइनस करेंगे। 3 लाख में से मैंने माइनस करे कितना 2,60,000, कितना हो गया 40,000। फिर हम लोगों ने 3 लाख में से टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड में से माइनस करे 2,80,000, कितना बचा 20,000। तो ये क्या है मेरा करंट लाइबिलिटी, ये क्या है मेरा करंट एसेट। तो अब सिंपली करंट रेशियो के अंदर मैं पुट कर दूंगा 40,000 ओवर 20,000, कैंसिल हुआ 2:1 इसका आंसर। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरे को वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,25,000 और इसका फॉर्मूला क्या होता है CA माइनस CL, और यहाँ पे मेरे को इसमें से CA भी दे रखी है 5,25,000, और मेरे को इन्वेंट्री में बताया है कि इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स है कितने के 75,000 के। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कभी भी करंट रेशियो को फाइंड करते वक्त लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा। बट वर्किंग कैपिटल फाइंड करते हुए मैं इसको माइनस नहीं कर सकता, ओनली करंट रेशियो को फाइंड करते हुए माइनस करूंगा, क्योंकि हम लोग करंट रेशियो में हमेशा अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को यूज करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। अब वर्किंग कैपिटल कितना है 2,25,000, CA कितना है 5,25,000 माइनस CL। अब इस CL को मैं यहां से यह लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो CL इज इक्वल्स टू 5,25,000 माइनस 2,25,000, कितना बचा 3 लाख। तो CL मेरे को मिल गया यहाँ पे मेरा 3 लाख। अब हम निकालेंगे अपना CA जिसको कि हम लोग यूज करेंगे किसमें करंट रेशियो के अंदर। तो CA कितना होगा 5,25,000 माइनस 75,000, कितना बचा 4,50,000। अब इसको सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला कितना है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, कितना होगा 4,50,000 ओवर 3 लाख, 4 गए 10 15 1.5:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1.5:1। तो अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 7,20,000 एंड ट्रेड पेबल 40,000 एंड अदर करंट एसेट्स कितना है 2 लाख। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इस कंपनी के पास केवल दो ही करंट लायबिलिटी है, एक है ट्रेड पेबल और एक है अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल कितना है 40,000, अदर करंट लायबिलिटी कितना है 2 लाख। टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी कितना होगा 2,40,000, क्योंकि इस कंपनी के पास केवल दो ही हैं करंट लायबिलिटीज। तो अब जब हमने ये निकाल लिया तो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वर्किंग नोट बनाएंगे। अब इसके अंदर टोटल ऑफ सीएल निकालेंगे, कितना होगा 2 लाख प्लस 40,000, 2 लाख ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज एंड 40,000 ऑफ ट्रेड पेबल, कितना हुआ 2,40,000। फिर हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल से अपना करंट एसेट्स। तो अब जब मेरे को वर्किंग कैपिटल टोटल कितना पता है 7,20,000 और करंट एसेट्स मेरे को फाइंड करने हैं अभी, और मेरे को करंट लायबिलिटी टोटल कितना पता है 2,40,000 जो कि हमने अभी अभी फाइंड करा है। तो अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां से यहां जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो 7,20,000 प्लस 2,40,000 इज इक्वल्स टू 9,60,000। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, कितना होगा 9,60,000 ओवर 2,40,000, 0 0 कैंसिल, ये कितना होगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर है 4:1, मतलब इस कंपनी का रेशियो आइडल रेशियो से ज्यादा है, तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और इसका रेशियो कितना है 4:1। ये किसका क्या हो गया आंसर।